हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक है फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी और आपको जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। तो बेसिकली फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे आपने सम इंपॉर्टेंट रूल है जो आप पहले करके आ चुके हैं पिछली क्लासों में। ठीक है ना, उस रूल को रिवाइज करेंगे और उसी को समझेंगे और उसी के हेल्प से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रूल होगा वो दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फा एंड बीटा है क्या? अल्फा और बीटा आपको बताया है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरो है ये। ठीक है ना, अगर आपको बोलता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ठीक है ना, और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपको पता है, आपके पास अगर जीरोस पता है तो आप दो चीज फाइंड कर सकते हैं। एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा क्या भाई, अल्फा बीटा, यानी सम एंड प्रोडक्ट। एक तो सम और दूसरा क्या, प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको क्या है, एक्सप्रेशन दिया होगा समथिंग लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को या फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो, ऐसे एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होंगे या दिया होगा जिसकी वैल्यूज आपको फाइंड करना होगा। व्हाट यू नीड टू डू, करना क्या है आपको, एक्चुअली जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे ब्रेक डाउन करना है किसमें, ईदर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो भी एक्सप्रेशन होगा आपको इन्हीं दो में ब्रेक करना है, क्योंकि आप इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढने के लिए हमने एक फॉर्मूला सेट कर लिया है दैट दिस इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्या बताया मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां से एक बात आएगी कि ये आइडेंटिटी आई कहां से, उसकी भी बात कर लेता हूं। देखिए साहब, आपने एक आइडेंटिटी सीखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही सीखा है क्या? अगर मैं 2ab को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये कैसा दिखेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पे बस a और b को मैं अल्फा बीटा से रिप्लेस कर दूं तो यही बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई होप आपको ये पता चल गया कि जो आइडेंटिटी मैंने लिखा है वो किस आइडेंटिटी के हेल्प से लिखा है। आपको पता चल गया, मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करके इसे सॉल्व किया है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए जी, तो पहली आइडेंटिटी डन। दो इसी तरीके से आपके पास एक दूसरी आइडेंटिटी आ गई, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अल्फा माइनस बीटा, क्वेश्चन में आपसे जब भी पूछेगा कि भाई अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ, तो साहब आपको सिर्फ दो चीज पता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा नहीं पता है, बट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको भी वेरीफाई करके दिखा देता हूं। देखिए, अल्फा माइनस बीटा है क्या, अल्फा माइनस बीटा अगर मैं सॉल्व करूं, अल्फा माइनस बीटा होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी बेसिकली मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर लिया। दूसरा आपको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है सब। ठीक है ना, अब जरा देखिए मैंने क्या बोला कि मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बट अगर ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो मैं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि ताकि ये माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाए। दैट्स वाई यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सारी वैल्यूज लिख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। और ये -4 अल्फा बीटा भी कर दिया। अब जरा 2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा सॉल्व करेंगे साहब, तो यहाँ पे -2 अल्फा बीटा आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। ये आपको यूज कब करना है, जब आपको अल्फा माइनस बीटा ढूंढना है। स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लोगे तो अल्फा माइनस बीटा क्या है, होल स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थर्ड आइडेंटिटी देखेंगे। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जब भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करना होगा तो आपको क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपने पढ़ा है a प्लस बी होल क्यूब 9th में, ठीक है ना। ये क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए साहब यहाँ पे लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस वाली क्वांटिटी को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या बनेगा जरा देखिए, a प्लस बी होल क्यूब -3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, a क्यूब बी क्यूब। अब इसी a बी क्यूब को अल्फा और बीटा से रिप्लेस कर दीजिए। अल्फा बीटा से रिप्लेस करेंगे तो कैसे दिखेगा जरा यहाँ पे, इसको देखो, मैंने a की जगह अल्फा डाल दिया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये आपका आइडेंटिटी बन गया, यही आइडेंटिटी आपका यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है ना। तो ये आइडेंटिटी इतनी हेल्पफुल होंगी, आप क्वेश्चन देखेंगे अगर आपको आइडेंटिटी है तो सिंप्लीफिकेशन कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा होल क्यू -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा आपको करना है, ठीक है ना। आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में ये भी आपको दे दिया है कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये चीज कहां से है, इसको भी समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। इसको भी देखिए कहां से आ गया। चलिए यहां पे देखेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा, देखिए ये अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से आता है। कहां से आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से, ठीक है ना। इसका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है। बस आपने जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर निकालते हैं, अब a प्लस ए की जगह ए स्क्वायर कर दिया, b की जगह बी स्क्वायर, बस अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इसी को क्या करोगे आप, इधर इस वाले क्वांटिटी को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ये आपने कर दिया साहब, ठीक है। अब इसी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आपको ये चीज याद पता होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन ए बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे आपको बता दिया गया है। फर्दर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आपको फर्दर आपको पता है यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट करके आपको कन्वर्जन करना है। क्या पूरा गेम क्या है, जो भी आइडेंटिटी है हम इसलिए यूज कर रहे हैं सो दैट हम सारे एक्सप्रेशन को एक यूनिक तरीके से लिखना चाहते हैं, यानी हम उसे दो तरीके में ब्रेक करना चाहते हैं, एक सम ऑफ जीरो एंड दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस आपका एम यही होना चाहिए कि आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, सम एंड प्रोडक्ट में। सम एंड प्रोडक्ट में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो पॉलिनोमियल का आप सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको सारी वैल्यूज आराम से आ जाएंगी और फाइंड कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है ना। चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट इफ अल्फा एंड, देखो क्वेश्चन का थीम समझ लेना, क्या बोलेगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो। तो मैंने क्या बोला, अल्फा एंड बीटा क्या होगा,
इन्वॉल्व होगा, यानी जीरो इन्वॉल्व होगा। ध्यान देना बेटे, अल्फा बीटा की जगह पी, यहाँ पे कल को पी क्यू बोल दिया, पी एंड क्यू आर जीरोस, तो बस अल्फा बीटा की जगह पी क्यू आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। या कभी कभी इसी की जगह ऐसे पूछ सकता अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। ध्यान देना, अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 ये इसी के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के इक्वल होगा। यानी मतलब दोनों में से कोई एक पूछे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान क्या देना है आपको, जब भी बोला अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, आपको दो चीज आनी चाहिए। एक तो सम ऑफ जीरो, क्या अल्फा प्लस बीटा, तुरंत देखो क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो यहां पे देखिए बी कितना है भाई 6 है, तो आंसर क्या आ गया -6 अपॉन 1 यानी कि -6। भाई देखो बी की वैल्यू यहां पे देख सकते हो, ए क्या है 1, बी क्या है 6 और सी क्या है 2, ठीक है ना। तो माइनस है तो -6 अपॉन 1 आंसर -6। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज नथिंग बट सी अपॉन ए। तो सी क्या है 2 अपॉन 1 विच इज 2। क्लियर है आपको, सम और क्या पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा बीटा। अब आते हैं वैल्यूज पे, क्या ढूंढना है नाउ, क्या गिवन है आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। क्या आएगा भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ गया। अब साहब ये आ गया तो आपको क्लियरली देखो कि इस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या, यस सब्स्टिट्यूट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने -6 सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा बीटा की जगह मैंने 2 डाल दिया, और ये 2 से कितनी टाइम है 3, तो आंसर क्या आ गया -3। क्या आ गया भाई -3। बस इतना सा आपको काम करना है, तो आंसर जो है यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो -3 आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बस कुछ करना नहीं है, यहां पे आपको बोल दिया है अल्फा एंड बीटा जीरो, तो आपको तुरंत ही अल्फा प्लस बीटा लिखना है विच इज नथिंग बट -b बाई ए, ठीक है। तो -b यहाँ पे देख लो, a 1 है, b -5 है, और 6 क्या, c क्या है भाई, c क्या है 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -5 करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक चीज और बता दो, डायरेक्ट लिखना सीखो। अगर ये माइनस है, बी नेगेटिव है, तो आंसर पॉजिटिव लिख दो। ये क्या आ जाएगा 5/1 यानी 5, ठीक है ना। ये कैसे आया वो बता, माइनस तो बाहर है ही, और बी की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस से क्या मल्टीप्लाई हो, क्या हो गया +5 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली याद करो, जब ये कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन जो भी ए हो, और अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे सोचा करो। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, एंड अल्फा बीटा देखिए, अल्फा बीटा आपको पता है c अपॉन ए होता है, c की वैल्यू 6 है, तो 6/1 विच इज नथिंग बट 6। क्लियर है। अब चलो आते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढे। अब आपको आइडेंटिटी सिखा दिया साहब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखना है। ये आइडेंटिटी आपको अगर याद है तो क्वेश्चन करने में कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, तो आपको इसको याद करके रखना है। अब देखिए हमने इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करा, और आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डालना है 5, तो ये 5 स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की जगह क्या डालना है आपको 6, तो आपने लिखा 25 -2 6 यहाँ पे माइनस है, ये -2 6 12, तो 25 तो माइनस है, तो क्या आ गया आंसर 13। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपको 13 आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये 25 माइनस 13 कर लो, ठीक है ना, क्या आ जाएगी आपको 13 आ जाएगी। डन, क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ध्यान बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। अब जीरोस अगर आपको ध्यान देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस को मैंने क्या समझा है, अल्फा और बीटा बोल दिया मैंने, है ना, उसके जीरोस को अल्फा एंड बीटा, कुछ और लेना पी और के ले सकते हो बट अल्फा बीटा लिया करें। तो सम ऑफ स्क्वायर्स यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, क्या बोला है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, ये ध्यान देना, ये तो क्या बोला है 40 गिवन है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको 40 गिवन है साहब। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें से के की वैल्यू ढूंढना है आपको, समझ में आ रहा है क्या ढूंढना है, के की वैल्यू ढूंढना है। चलो कोई बात नहीं, के की वैल्यू ढूंढ लेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना, ये लिख सकते हो। अब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए तो यहां से लिख लो। तो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, देखिए ये माइनस है तो 8 अपॉन 1 यानी 8 आ गया। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, k अपॉन 1 यानी k आ गया। बस आपकी सारी ये जो वैल्यूज है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो भाई अल्फा प्लस बीटा है तो इसकी जगह 8 स्क्वायर है, लगा दो, माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या है, k है, इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। तो 8 स्क्वायर 64, इस 40 के उधर लेके आइए माइनस 40, 2 के उधर जाके माइनस 2 के है तो उधर जाके प्लस 2 के हो जाएगा, यानी 2 के बढ़ गया। 64 माइनस 40 करेंगे 24 इज इक्वल टू 2 के, 2 से कितनी बारी 12, तो k की वैल्यू क्या आ गई 12, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो, तो आपने जीरोस को अल्फा बीटा अज्यूम किया और ये इंफॉर्मेशन यूज किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40, और आपने यहां से फिर सम एंड प्रोडक्ट लिखा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, के की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करके भी दिखा दिया गया, आप यहाँ से वेरीफाई करिए, के इज इक्वल टू 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, क्या है पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 4, देन के क्या है। कोई बात नहीं है, उसको भी निकालेंगे। अल्फा बीटा आपको जीरो जैसे दे दिया है दोस्त, तो यहां से आपको दो चीज निकाल लेना है तुरंत, एक तो सम ऑफ जीरो, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा जीरोस है तो दो चीज आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2 हो गया, और ये सी अपॉन ए यानी सी अपॉन ए लिखना है तो लिख लो, या डायरेक्ट मैं के अपॉन 2 लिख दिया, सही है ना। अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, सी की जगह के है और ए की जगह 2 लिख दिया। बस अब आते हैं, आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। यू हैव गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 4, ये आपको गिवन है जी। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिख गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह आपको क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बाकी जो चीजें हैं एज इट इज, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। आपने सारी चीज एज इट इज लिख दिया। अब सारी वैल्यूज को उठा के डालना है। भाई अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डालना है, माइनस 5/2, माइनस 5/2 आपने डाल दिया ऐसे स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, यानी माइनस अल्फा बीटा आएगा, क्या आएगा भाई माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की जगह क्या है k/2, k/2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4, ठीक है ना। ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा आ रहा है, ओके जी। अब ये क्या है, सॉल्व करिए, माइनस 2 का स्क्वायर 25 अपॉन 4, और इसको आप इधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो 21/4, और एक माइनस k/2 उधर जाके क्या हो गया k/2 हो गया। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो 25 माइनस 21 इज 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू k/2, ठीक है। ये 4 4 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू k/2 है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। आपसे बोला था व्हाट इज देन k क्या होगा,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो आपने के बता दिया के इज 2। डन, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आपने सम और प्रोडक्ट लिखा, ठीक है ना, सम एंड प्रोडक्ट, आपने यहाँ पे सम निकाल दिया और ये प्रोडक्ट निकाल दिया। सिंप्लीफाई करेंगे के की वैल्यू के आगे 2 आ गई। आई होप अब आपने देखा कि इस तरीके से जहां पे अल्फा बीटा इन्वॉल्व है, जीरो एज ए जीरो गिवन है और एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढने के लिए आपसे पूछता है, तो आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना है। इसके बाद जो एक्सप्रेशन होगा उसे सिंप्लीफाई करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर ले। आई होप यहां तक क्लियर है। और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सेम टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।